क्या आप ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं जहां पानी की नहीं एसिड और डायमंड की बारिश होती है? और क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में हम रो नहीं सकते? ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। क्या आपको पता है कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह पर हर समय बिजली गिरती रहती है? जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट है। इस प्लैनेट पर कोई सॉलिड सरफेस भी नहीं है, बल्कि इसका जो सरफेस है वो गैसेस से बना हुआ है और इसका जो कोर है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के चलते लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन से बना हुआ है। क्या आपने कभी ये सोचा था कि इस यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज क्या होगी? इस पूरे यूनिवर्स का सबसे कीमती चीज है एंटीमैटर। ये नॉर्मल मैटर का ठीक ऑपोजिट है। अगर 1 ग्राम एंटीमैटर को मैटर के कांटेक्ट में लाया गया तो हिरोशिमा और नागासाकी के कंबाइंड ब्लास्ट से भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन 1 ग्राम एंटीमैटर को बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है और आप यकीन नहीं करोगे 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर होती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो हमारे ब्रह्मांड में जितना मैटर है उतना ही एंटीमैटर भी होना चाहिए, जिसे हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। ये फैक्ट जान के आप शॉक हो जाओगे कि अंतरिक्ष में कोई रो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की जीरो ग्रेविटी आपके आंसू को गिरने नहीं देगी। क्या आप बता सकते हो कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है? नहीं, ये आईफोन नहीं है और ना ही कोई सुपर कंप्यूटर। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है और इसे बनाने के लिए 150 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। ये फैक्ट जानने के बाद आपको दिल से बुरा लगने वाला है। हमारा जो चांद है वो पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। भले ही ये आपको सुनने में छोटी लगे, लेकिन एक हेवनली बॉडी के लिए ये बहुत ही ज्यादा होता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब चांद के ज्यादा दूर जाने की वजह से हम सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। आप लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि इलोन मस्क भैया अगर फ्यूचर में मार्स पे बस्ती बसा लें तो कितना मजा आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्स पर बस्ती बसाना इतना आसान नहीं है। अब मार्स यानी कि मंगल पर तो ऑक्सीजन है नहीं, वहाँ भारी मात्रा में मीथेन गैस भरा पड़ा हुआ है। मंगल पर बिना स्पेस सूट के आप मुश्किल से 2 मिनट टिक पाओगे। बाकी समस्या जैसे फार्मिंग तो है ही। ऐसा नहीं है कि मार्स पर खेती नहीं की जा सकती, लेकिन मुश्किल है। मिलिए 55 कैंकरी ई से। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो धरती से साइज में 2 गुना बड़ा है और ये प्लेनेट पूरी तरह से डायमंड और ग्रेफाइट से बना हुआ है। अब जब डायमंड की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि नेपच्यून ग्रह पर डायमंड की बारिश होती है। क्या आपको पता था कि यूनिवर्स में एक ऐसा भी प्लेनेट है जहां हर समय शीशे की बारिश होती है? जो लोग एलियंस पर विश्वास नहीं करते वो लोग जान लें कि सिर्फ हमारे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन स्टार्स हैं और जहां तक वैज्ञानिकों को पता है इस ब्रह्मांड में 100 बिलियन गैलेक्सीज भी हैं। तो क्या कहीं भी एलियन लाइफ नहीं होगा? ये बात अलग है कि हम उनसे मिल पाए या ना पाए, लेकिन एलियंस तो 100% होंगे। शुक्र यानी कि वेनस जो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, ये पूरे सोलार सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है। और शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जो आपके हड्डियों को भी गला कर रख देगी। क्या आपको पता है कि हमारा सूरज इतना बड़ा है कि अगर हम बाकी प्लैनेट्स, मून और एस्टेरॉइड को भी मिला दें तो सूरज का 1% से भी कम होगा। क्या आप जानते हो कि एक एस्टेरॉइड का भी मून हो सकता है? लेकिन शर्त ये है कि वो एस्टेरॉइड नॉर्मल एस्टेरॉइड से थोड़े बड़े होने चाहिए। गैलीलियो स्पेस प्रोब द्वारा खोजे गए एक 36 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉइड का 1.6 किलोमीटर चौड़ा मून था। हमारे पृथ्वी में बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं, छोटे और बड़े, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि पूरे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूद है। इस यूनिवर्स में 5% चीज ही ऐसी है जिसे हम देख सकते हैं। 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है और 27% हिस्सा डार्क मैटर। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है तो वहीं डार्क मैटर ब्रह्मांड को जोड़े हुए है। इतना तो हमें पता है, लेकिन क्या पता ब्रह्मांड में और भी कुछ चीजें हों जिसे हम देख नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्लूटो यानी कि यम ग्रह अब नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। प्लूटो यानी कि यम ग्रह को कुछ भी नहीं हुआ है। इसे सिर्फ प्लैनेट की सूची से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट की सूची में डाल दिया गया है।